नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कुछ ज़्यादा ही डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और मैं भी लेट नहीं करूँगी, आप सबको कहानी जल्दी सुनाने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोग कहानी को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी रचना जी ने हमें शेयर की है और रचना बताती हैं जिस तरह से, तो वो सुनने के बाद तो मैं बहुत डर गई। उन्होंने बताया कि बचपन से उनका शौक था, क्योंकि उनकी मम्मी भी बुटीक का काम करती थी, तो मम्मी को देखते देखते वो बड़ी हुई थी। उस वक्त उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मी ये काम करती थी। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता था रचना जी को कि मम्मी नई नई डिज़ाइन की फ्रॉक, सूट, ब्लाउज़ ये सारी चीज़ें बनाती रहती थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बड़ी होकर के बुटीक ही खोलूँगी अपना। तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई के बाद इन्होंने बुटीक का कोर्स किया और अच्छे से जब सीख गई थी तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं जॉब कर लेते हैं, और अब तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और जिस वजह से घर की आमदनी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी तो काम कर रही थी, सिलाई करके ही घर का खर्चा चल रहा था, और पापा के जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे घर चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी वहीं की वहीं थी, क्योंकि रचना की जो दीदी वो उनसे बड़ी थी और उनकी शादी करना और छोटा भाई था, उसकी पढ़ाई का खर्चा, मतलब ये मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। और उनके पापा अभी बेड पर ही थे, तो रचना ने सोच रखा था कि अब तो मुझे जॉब करनी ही है। तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देखती रहती थी कि कोई भी जॉब अवेलेबल हो तो मैं कर लूँगी। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक दिन जब वो न्यूज़पेपर देख रही थी तो उसमें देखा कि एक बुटीक है और वहाँ पर एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो ये देर नहीं करती है और उसमें जो फ़ोन नंबर लिखा था उस पर तुरंत फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बात तो हो जाती है, लेकिन मिलने के लिए बुलाया था, तो उसी दिन शाम को ये मिलने के लिए वहाँ जाती है। तो बुटीक की जो मालकिन थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, और पेमेंट तो ज़्यादा नहीं दी, लेकिन हाँ 5,000 रुपये में बात पक्की हो गई। अब 5,000 भी उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब जब घर में पैसे ही नहीं हैं तो उस हिसाब से 5,000 तो बहुत ज़्यादा होता है। कहानी आज से 10 साल पहले की है, तो ये 5,000 भी उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने सोचा कि अपने घर वालों को बताते हैं। मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंची और मम्मी पापा और बहनों को सबको बताया। सब लोग खुश हुए और ये भी बोले कि साथ में तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। रचना कहती हैं पापा हाँ आप टेंशन मत लो, आप अपना ध्यान रखो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो सब लोग खुश होते हैं, बोलते हैं चलो अच्छी बात है। अब दूसरे दिन सुबह 10 बजे बुटीक में पहुंचना था और रचना तैयार हो रही थी, बहुत खुश थी। और पहले ही दिन जब ये बुटीक पहुंचती है तो गेट के बाहर से ही उसने देखा एक लोडर खड़ा हुआ है बुटीक के बाहर, और उसमें से कुछ डमी निकल रहे हैं और शॉप के अंदर जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अंदर बढ़ती है तो उनकी मालकिन गेट के बाहर ही खड़ी होती हैं। तो वो बोलती हैं कि अच्छा तुम रचना हो? तो कहती हाँ। तो कहती ठीक है, अच्छा अंदर आ जाओ और देख लो, ये नए डमी भी आए हैं, 5 हैं, और इनको भी सही से रखवा देना। तो कहती ठीक है, अब तुम्हारा काम जो है यही है कि ये डमी का रख रखाव, और जो अभी तो जो सिलाई होगी उनमें चेकिंग करना क्या कैसे सिला है, मतलब ये छोटा मोटा काम उसको दिया जाता है, क्योंकि अभी वो लोग जानते नहीं थे कि इसने कैसे क्या काम किया है। तो बोले शुरुआत के अभी 1 महीने तुम्हें यही सब करना होगा, उसके बाद ही सिलाई वाला काम तुम्हें दिया जाएगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। तो वो सारे डमी रखवाती है और उसके बाद वो गाड़ी चली जाती है। अब पहला दिन था तो वहाँ पर पहले से 3 लड़कियाँ ऑलरेडी काम कर रही थी और एक लड़का था, तो 4 लोग वो लोग थे और इनको मिलाकर रचना को 5 लोग हो गए थे। काफ़ी बड़ा बुटीक था। ये खुश होती है कि चलो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सारे इसने डमी एक लाइन से लगा दिए थे और उसमें ड्रेस पहना रही थी वो,
कि नए नए जो ड्रेस बने थे वो उनमें पहना दिया था, क्योंकि लोग आते हैं तो वो देखेंगे, वैसे ही सिलवाते भी हैं। तो इसका यही काम था। आज शाम को इसे 7 बजे छुट्टी होनी थी रचना की, लेकिन मैम बोलती हैं कि ऐसा है आज काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि ईद आ रही है और ईद पर बहुत ज़्यादा काम होता है, तो थोड़ा देर तक चलेगा। तो वो बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन और जो इसकी हेल्पर होती हैं उनमें से कोई ना कोई बहाना मारकर सभी चले जाते हैं। अब मालकिन बोलती हैं कि रचना ऐसा है कि तुम थोड़ा देर और रुक सकती हो, अगर 9 बजे तक रुक जाओ तुम ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम से बाहर जाना है। तुम यहाँ पर देख लो थोड़ी देर, और मैं थोड़ा माल नया लेना है तो उसको देखने जाना है मुझे। और सभी लोग तो चले गए हैं और प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे घर फ़ोन कर दूं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। रचना बोलती है हाँ मैडम घर पे आप फ़ोन कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो मेरे घर वाले परेशान होंगे, आज पहला ही दिन है और पहले ही दिन इतना ज़्यादा लेट हो गया है। तो उनकी मैडम घर फ़ोन करके सॉरी बोलती हैं और बताती हैं कि भाई आजकल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ईद आ रही है, इसलिए थोड़ी 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक रहे हैं हम। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है मैडम, लेकिन टाइम से भेज दीजिएगा क्योंकि इधर सन्नाटा पड़ जाता है रोड में। तो बोलती नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, हम अपनी गाड़ी से इन्हें छुड़वा देंगे। तो वो बोलती ठीक है अच्छा। अब रचना बुटीक में अकेली थी और 8 बज चुका था, मैडम भी जा चुकी थी माल देखने के लिए। ये सारा ध्यान रख रही थी, इधर उधर की सफाई कर रही थी और कपड़े अच्छे से डमी को पहना दिया था। 5 डमी थे, लेकिन जब ये अंदर कपड़े रखने गई थी और लौट कर आई तो रचना ने देखा कि गेट पर एक औरत खड़ी है और एक डमी नीचे गिरा हुआ पड़ा था। तो रचना उसको उठाकर खड़ा करती है। तो वो औरत अंदर आती है और बोलती है मुझे एक ड्रेस का नाप देना है, और मास्टर जी कहाँ हैं और कोई है नहीं क्या? तो वो बोलती है नहीं आज तो सब लोग जल्दी चले गए, टाइम ओवर हो चुका है। तो वो बोलती है मुझे तो नाप देनी थी। तो बोलती है ठीक है अच्छा आप वेट कर लो, तो मैडम अभी आ रही होंगी। तो ये मैडम को फ़ोन करती है। तो मैडम बोलती हैं ऐसा है नाप तुम ले लो और उन्हें जाने को बोल दो, नाप ले लोगी या नहीं? तो कहती हाँ मैडम नाप हम ले लेंगे। तो कहती ठीक है अच्छा नाप ले लो तुम। तो ये मैडम की नाप लेती है और सारा सब कुछ लिख करके एक डायरी में रख देती है, उनसे कपड़ा ले लेती है। और तब तक वो बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी होगा क्या? तो रचना बोलती हाँ ठीक है मैं देती हूँ। वो पानी लेने के लिए अंदर जाती है, तभी पता नहीं ये कुछ औरत डमी के पास टहल रही थी। रचना जब अंदर से आती है तो वो देखती है वो डमी के पास खड़ी है और कुछ कर रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा अजीब था। तो रचना उनको पानी देती है और उसके बाद वो चली जाती है। अब रचना उनको बड़ी गौर से देख रही थी कि आखिर ये हैं कौन। जब वो चली जाती हैं तो रचना फिर अपने काम में लग जाती है और थोड़ी देर बाद रचना को अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात कर रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है। तो वो इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद बगल वाली कोई दुकान से आवाज़ आ रही होगी। तो ये बाहर निकल के देखती है तो सारी दुकानों के शटर गिर चुके थे, क्योंकि ये एक छोटा सा कस्बा था, कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर रात में 12 बजे तक दुकानें खुली हों। यहाँ 9 बजे तक 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये अंदर काम कर रही थी और इसे ऐसा लग रहा था कुछ सरसरी सी है और कोई बात कर रहा है। अब इसे डर लग रहा था क्योंकि पूरी शॉप में ये अकेली थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और इसे इतनी तेजी से डर लगता है, ये अंदर से भागती है, बाहर आती है और बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अब इसे डर लग रहा था इतना ज़्यादा कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि इन्वर्टर है भी या नहीं है। तो ये अपने मोबाइल की टॉर्च से देख रही होती है। उस समय बटन वाले मोबाइल थे तो उसके पास वही था, उसकी टॉर्च से ये देखती है अंदर और इन्वर्टर का बटन ढूंढ रही थी। तो उसे पता चला शायद अभी दुकान में इन्वर्टर नहीं है, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इन्वर्टर नहीं है, तो अंधेरे में कब तक मैं बैठूंगी। तभी उसे ऐसा लगता है अंदर से कोई आ रहा है और जहाँ पर वो डमी रखे थे गेट से थोड़ा अंदर घुसते ही राइट हैंड पे रखे हुए थे, लेफ्ट हैंड पे काउंटर था। तो ये वहाँ पर कोई आया है, डमी के पास खड़ा हुआ है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और देखने की कोशिश कर रही थी आखिर वो है कौन,
क्योंकि ये तो अभी अंदर ही थी लेकिन इसे कोई दिखा नहीं था। तो ये धीरे धीरे जब अंदर बढ़ती है तो इसे वहाँ कोई नहीं दिखता है, पर वो परछाई सी इसे दिखी थी कुछ। जैसे ही अंदर जाती है अचानक से इसके ऊपर डमी गिरता है आकर बहुत तेज़ी से। तो ये एकदम से डर जाती है, हाथ मारती है तो डमी दूसरी तरफ गिरता है और डमी की मतलब ऐसा लगता है जैसे उसे चोट लग गई है। किसी के चीखने की आवाज़ आती है। अब ये डर जाती है कि ये चीखने की आवाज़ किसकी थी। थोड़ी देर ये गेट के बाहर आकर फिर खड़ी हो जाती है और वहीं खड़े इंतज़ार करती रहती है कि लाइट कब आएगी। उस समय इन्वर्टर भी बहुत गिने चुने लोगों के यहाँ, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों या तो उनके यहाँ होता था। इनकी शॉप में भी था इन्वर्टर, लेकिन फ़िलहाल शायद वो ख़राब था, तो ये प्रॉब्लम थी। अब ये बैठे इंतज़ार कर रही होती है अपनी मैम का कि वो आ जाएं तो अंदर जाएं हम और घर जाएं जल्दी से, क्योंकि 9 बज चुका था। मैडम का फ़ोन आता है, वो बताती हैं कि अभी आधा घंटा मुझे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर जाम में फंस गए हैं और उसके बाद ही आधे घंटे बाद ही आ पाएंगे। अब ये परेशान होती है कि अब हम क्या करें। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि वहाँ अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा डर जाती है, इसका पर्स भी अंदर ही रखा था। अब ये मोबाइल की टॉर्च फिर से जलाती है और धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी कि अपना पर्स उठा ले और वहीं बाहर बैठ जाएगी पर्स लेकर के, और अगर जैसे ही मैम आती हैं वो तुरंत चल देगी, उसने ये सोचा था। पर जैसे ही वो अंदर जाती है ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पकड़ लेता है इतनी तेज़ी से। उसका गला कोई पकड़े था और ये इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ जैसे लग रहा कोई सुन ही नहीं रहा है। वो झटपटा रही थी एकदम, और एक नहीं लग रहा था कई लोग पकड़े हुए हैं उसका गला। वो बहुत झटपटा रही थी, एकदम से नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब उसको याद नहीं है, लेकिन जब उसे होश आता है तो देखती है सामने मैडम खड़ी हैं और लाइट भी आ चुकी थी। वो देखती है एक कि यहाँ पर सब लोग हैं और मैं नीचे पड़ी हुई हूँ। मैडम बताती हैं कि तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी थी, मैं अभी अभी आई हूँ, और तुम कब से बेहोश हो और आखिर हुआ क्या था। तो ये मैडम को बताती है, लेकिन मैडम विश्वास नहीं करती हैं और बोलती हैं कि तुम क्या मेरे बुटीक को भुतहा बनाना चाहती हो कि ये भूतिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और तुम फालतू की बातें मत फैलाना। तो वो कहती है लेकिन मैडम मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोलती है ठीक है, आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी। अब ये इतना डर जाती है और उसके बाद अपना पर्स उठाती है। मैडम ने कहा कि जैसे मैंने आपकी फैमिली से बोला था तो मैं आपको आपके घर तो भिजवा दूंगी, लेकिन अब आज के बाद आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगी क्योंकि आज ही मैं इतना डर गई हूँ। तो ये एक दिन का कुछ पैसा देती है इनको और बोलती है ठीक है, आप अपने घर जाओ। तो ये गाड़ी से अपने घर पहुंचती है। रास्ते में इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बुखार जैसा लग रहा था। घर जाती है, अपने घर वालों को सारी बातें बताती है, तो उनकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और खाना वाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही सोने लगती है उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई है। ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चल रहा है पुतला। तो ये उठकर बैठती है और देखती है तो उसके दरवाजे के ठीक सामने एक डमी खड़ा हुआ था, और वो डमी एक इतनी सुंदर सी ड्रेस पहने हुए है जिसे देख करके ये इतना डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा इतना डरावना था। बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखती है। तो उसकी मम्मी आती है, दौड़ कर पूछती है क्या हुआ। तो वो कहती है मम्मी वो देखो सामने डमी। तो मम्मी देखती है तो मम्मी को कोई नहीं दिखता है। अब ये इतना डर गई थी, डर की वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बुखार उतर ही नहीं रहा था। सबने बोला कि इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो बुखार की दवा उन्होंने दी, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। धीरे धीरे इसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। ये चिल्लाती रहती थी, इसे हर जगह वो डमी दिखता था और इतना शोर मचाती थी, खाना खाती नहीं थी, दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती थी। सब इतना परेशान हो गए थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। डॉक्टर्स को दिखाया गया, डॉक्टर बोले शायद मेंटल प्रॉब्लम है कुछ। तो इनको मेंटल हॉस्पिटल में भी दिखाया गया, लेकिन वहाँ भी वो लोग कुछ समझ नहीं पाए। 1 महीने तक ये पूरा हॉस्पिटल में रही है, लेकिन वहाँ भी इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक उनके बगल में ही एक आंटी रहती थी,
उन्होंने बताया कि उसको ले जा कर के किसी एक मंदिर का नाम बताया उन्होंने कहा वहाँ पर इसको लेकर जाओ, ये शायद वहीं पर अब ठीक होगी। तो इनके घर वाले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाते हैं और रचना को लेकर के हॉस्पिटल के बाद सीधे वही मंदिर पहुंचते हैं। घर नहीं ले जाते हैं, सीधे मंदिर ही जाते हैं। और जब वहाँ पंडित जी देखते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं कई आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। हो सकता है शुरुआत में एक ही दो रही हो, लेकिन जब एक दो आत्माएं रहती हैं तो उसके साथ में फिर कई लोग कब्जा कर लेते हैं, कई आत्माएं आ जाती हैं। तो वही हाल है, आपकी बेटी के ऊपर कई आत्माएं हैं और उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब आपकी बेटी को छोड़ेंगी नहीं। पंडित जी बहुत कोशिश करते हैं और उसे बचाने के लिए बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा ही सो पाती थी। इतना चिल्लाती थी वो, उसे हर जगह वो डमी दिखते थे, कोई ना कोई दिखाई पड़ता था उसको, पता नहीं क्यों। और वो यही चिल्लाती रहती थी कि मम्मी वो देखो, मम्मी वो देखो, वो मुझे बुला रही है, मम्मी वो मुझे बुला रही है। इनकी मम्मी लोग भी इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। और एक दिन वो ऐसे ही रात में उठती है और बोलती है, मम्मी देखो वो मुझे बुला रही है, मम्मी देखो वो मुझे बुला रही है। ये घर से निकल जाती है, उसके पीछे पीछे घर वाले सब दौड़ते हैं। वो दौड़ती हुई एकदम से रोड पर जाती है और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये वाकया उसके घर वाले सब देखते रह जाते हैं कि वो ट्रक के नीचे आ गई है और वहीं पर रचना मर जाती है। वो लोग रचना को बचा नहीं पाते हैं। रचना की वो जॉब, उसके लिए मौत सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, धक्का था। वो लोग इतना परेशान होते हैं ये सोच सोच के आखिर हमने उसे वहाँ जाने ही क्यों दिया। बाद में इनके मम्मी पापा पता लगाते हैं, उस बुटीक में जाते हैं, उनसे बताते हैं सब कुछ। तो बुटीक वाली बोलती है कि जिस दिन से रचना यहाँ से गई है, कभी कभी यहाँ अजीब सी घटनाएं होती थी, जैसे कि सामान कुछ गिर जाना, किसी की चीखने की आवाज़ें, किसी की चिल्लाने की आवाज़ें, कुछ ना कुछ आती रहती थी। तो पंडित जी को लेके इनके पापा जब वहाँ गए थे तो पता चला था कि एक औरत वहाँ आई थी और उसने ही वहीं पर कुछ रख दिया था, जो टोना टोटका टाइप में कुछ ऐसी चीज़ थी जो वो रख के गई थी। शायद वो जलती रही होगी या कुछ, वो उनका पर्सनल मैटर था, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसी ने उस दुकान में कुछ ऐसा किया था, लेकिन वो चीज़ उस वक्त रचना थी वहाँ पर, तो वो उसके ऊपर आ गई। अब रचना इतना परेशान हो गई उस वजह से कि उसकी मौत हो गई। तो अब कहानी में कुछ नहीं है, क्योंकि रचना तो मर चुकी है और उनकी सिर्फ एक दीदी है, उसकी छोटा भाई है, मम्मी पापा हैं। पापा वैसे भी बीमार रहते थे और अब तो और परेशान रहते हैं, क्योंकि बड़ी जवान बेटी वो खो चुके हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।